स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की है बेटा ये आपकी वर्कशीट और 8th क्लास के बच्चों के लिए है। साइंस सब्जेक्ट की 8th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। 16 डेट की आपकी ये वर्कशीट है बेटा। और इसमें हमारा जो चैप्टर चला हुआ है सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें से आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमने पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने तरीके के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो 4 तरीके के थे बेटा। और एक इससे अलग जो कैटेगरी थी वो क्या थी? वायरस वाली, ठीक है। और वो क्यों थी, मुझे उम्मीद है कि आप सबने वो साथ के साथ ही अच्छे से तैयार कर लिया होगा, प्रिपेयर कर ली होगी, उसकी प्रिपरेशन कर ली होगी। तो चलिए बेटा आज हम और कुछ जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। और बेटा सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाया करेंगी, हम वहाँ से चेक कर लिया करो। हो सकता है कई बार नोटिफिकेशन ना मिले आप सभी को, तो चैनल पर चेक कर लिया करो, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी आपको, ठीक है, प्ले लिस्ट में अलग अलग। तो चलिए बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। तो बेटा जो क्या नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से हमारी लाइफ में यूज किए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प अस इन मेकिंग मैनी काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। और बेटा देखो इनका प्रयोग जो होता है अलग अलग तरीके के फूड आइटम या फूड प्रोडक्ट्स को बनाने में भी होता है, जैसे कि दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। और बेटा अलग अलग तरीके के उद्देश्यों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम्स में दिख भी रहा होगा बेटा, जैसे कि मेकिंग चीज़, मेकिंग ब्रेड, डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट। जो बेटा फल फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनके छिलके जो बच जाते हैं, पेड़ पौधे टूट जाते हैं, तो उनको गला सड़ाकर उनको खाद में बदलने में भी ये हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। साथ में बेटा जो मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, उनको प्रिपेयर कराने में भी हमारी हेल्प करते हैं ये। और लास्ट नहीं है बट नोट द लिस्ट, ठीक है, लास्ट बट नोट द लिस्ट क्या कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है शायद बेटा मैंने आपको समझा दिया है। आई थिंक मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद किसी एक वर्कशीट में मैंने आपको समझाया हो, और नहीं तो मैंने अलग से चैप्टर आपको समझाया होगा, मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है, ठीक है। चलो फिर से मैं बता देती हूँ आपको। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे होता है बेटा कि ये, हाँ मैंने 7th क्लास की आपको इंग्लिश में जो वो बुक कराई थी ना, बुक का चैप्टर शायद उसमें कराया है। तो उसमें बेटा क्या था कि जो क्या नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें कराया था, आ गया याद मेरे को। तो उसमें बेटा क्या बताया था मैंने कि कुछ बैक्टीरिया इस तरीके के होते हैं, जैसे कि राइजोबियम है, वो क्या करता है जो हमारी दालें होती है, दलहन जो होती हैं, ठीक है, उनके पेड़ों की जड़ों में रहते हैं ये। वो क्या करते हैं, जो पर्यावरण के अंदर, जो एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन होती है, उसको ये क्या कर देते हैं, एक इस तरीके के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि घुलनशील होता है जल के अंदर। और फिर जल से वो क्या होता है, जड़ों के द्वारा पेड़ों में चला जाता है और उसकी जो नाइट्रोजन की पूर्ति है उसको कर देता है, ठीक है। तो इसमें भी ये हमारी हेल्प करता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं बेटा वो जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। जैसे हम कच्चे पेड़ पौधे होते हैं उन सबको नहीं खाते, हम उनको क्या करते हैं, उबाल कर या इस तरीके से पका के खाते हैं। तो इस तरीके से पेड़ भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, जो कि एनवायरनमेंट में होती है, उसको थोड़ा सा वो कन्वर्ट करते हैं और तब लेते हैं। और उसको कन्वर्ट कराने में कौन हेल्प करता है बेटा? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया करता है हेल्प, ठीक है। तो इस तरीके से हेल्प करते हैं। और इसके अतिरिक्त भी बेटा क्या है, बिसाइड दिस दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पिकल्स, बैटर फॉर डोसा एंड इडली, ठीक है, एंड एल्कोहल। और बेटा ये किस में हेल्प कराते हैं कि बैटर बनाने में, जिससे हम क्या बनाते हैं, डोसा और इडली बनाते हैं, ठीक है। और एल्कोहल को प्रिपेयर कराने में, अचार बनाने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो बहुत सारे यूज है, ये तो थोड़े से ही यहाँ पर लिखे गए हैं। फिर बेटा इन एग्रीकल्चर दे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। और बेटा देखो अब क्या होता है, एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करते हैं ये। तो अब ये इसने क्या किया, जो गले सड़े पेड़ पौधे पत्ते थे उनको खाद में कन्वर्ट कर दिया, और वो खाद क्या करेगा बेटा, पेड़ पौधों के लिए काम में आएगा, ठीक है। पोषक तत्व होंगे उसमें पेड़ पौधों के लिए। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, जो मिट्टी में मिल जाता है, ये खाद हम मिट्टी में मिलाते तो उसकी क्या करता है, उपजाऊपन को बढ़ा देता है, ठीक है, सोइल फर्टिलिटी। अब पिंकी आस्क्स हर टीचर, तो पिंकी जो है बेटा एक लड़की, वो अपने टीचर से पूछती है कि मैम यू टोल्ड अस डैट द कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कर्ड है, दही है, वो किससे बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये आप पहले एक वर्कशीट आई थी बेटा उसमें भी पढ़ चुके हो इसके बारे में, है ना। बट माई मोम जस्ट एडिड लिटिल बिट ऑफ कर्ड टू दी वोम मिल्क एट नाइट, ठीक है। लेकिन मेरी मोम जो है वो क्या करती है, थोड़ा सा ही जो कर्ड होता है उसको वोम मिल्क के अंदर नाइट में डालती है।
एंड द सेम मिल्क टर्न इनटू द कर्ड इन द मॉर्निंग, और वही मिल्क क्या होता है जब सुबह देखते हैं तो वो दही में बदल जाता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, और ये ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, तो फिर क्या बताती है टीचर? टीचर बताती है या टीचर रिस्पोंड करती है कि पिंकी, ए बैक्टीरिया नेम लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, इज़ प्रेजेंट इन दी कर्ड, दही के अंदर वो प्रेजेंट होता है। जब आप उसको बेटा टेलीस्कोप से देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा? उसमें छोटे छोटे बैक्टीरियाज दिखाई देंगे। अगर आप देख लोगे तो शायद आप खाओ भी नहीं, क्योंकि जो दही होती है उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन वो हमारे फ्रेंड होते हैं, ठीक है, एक तरीके से, क्योंकि वो हमारे लिए लाभदायक है। और उन बैक्टीरियाज का नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। योर मदर एडिड लिटिल बिट ऑफ दिस कर्ड टू द वॉर्म मिल्क, और आपकी जो माता हैं वो क्या करती हैं? दूध में इसको डाल देती हैं, वॉर्म मिल्क में, ठीक है। एंड द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, फिर बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा? रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई इन द मिल्क एट ए स्टेबल टेम्परेचर, और वो क्या करते हैं बेटा? अपनी वृद्धि करते हैं अपनी जनसंख्या की, और एक सुटेबल टेम्परेचर पर, ठीक है, यानी कि वॉर्म मिल्क के अंदर। एंड कन्वर्ट इट इनटू द कर्ड, और दही में बदल देते हैं फिर दूध को। बट रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, तो आपको लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, डैट वो क्या है? द मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड शुड नाइदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड, मतलब कि जो दूध है नहीं तो वो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और नहीं वो ज़्यादा गर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बल्कि? बट इट शुड बी लिटिल वॉर्म ओनली, बस उसको हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या होगा? कर्ड में कन्वर्ट होगा। ओके, तो उम्मीद करती हूँ बेटा ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट है, हाउ कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, तो जो मिल्क से जो कर्ड है वो कैसे प्रिपेयर होती है। एंड व्हाट आर द टू थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक द कर्ड, और वो दो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमें दही बनाने के लिए। तो क्या लिखोगे बेटा आप इसका आंसर? आप लिखोगे कि व्हेन वी एडिड लिटिल बिट ऑफ कर्ड टू द मिल्क, आफ्टर सम टाइम इट विल कन्वर्ट इनटू द कर्ड। क्यों? बिकॉज द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एट ए सुटेबल टेम्परेचर एंड देन कन्वर्ट इट इनटू द कर्ड, और उसको कर्ड में परिवर्तित कर देता है। और जो दो मतलब कि जो दो चीज़ें थी जो ज़रूरी थी वो क्या हैं? द टू थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेक द कर्ड आर लिटिल बिट ऑफ कर्ड, मतलब कि थोड़ी सी हमारे पास दही होनी चाहिए, एंड लिटिल वॉर्म मिल्क, और हमारे पास हल्का गुनगुना क्या होना चाहिए? दूध होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रूरत थी बेटा। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, दिख भी गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि व्हेन बैक्टीरिया विच बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन द कर्ड, तो बेटा लैक्टोबैसिलस नेम का जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे लैक्टोबैसिलस। ओके, अब आगे पूछा है बेटा, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके 4 यूज बताने हैं आपको, कोई भी बता सकते हो, हमने इतने सारे पढ़े हैं। तो चलिए देखो कैसे लिखते हैं इसको बेटा। इसको मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप चाहो तो अलग भी लिख सकते हो और भी, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर मेकिंग पिकल्स एंड बैटर फॉर द डोसा एंड इडली, ठीक है, एंड फॉर मेकिंग मेडिसिन, फॉर मेकिंग चीज़ एंड ब्रेड, आल्सो यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट मैन्योर, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन लिख सकते हो, या फिर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द सोइल फर्टिलिटी, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है, आप लिख सकते हो, ठीक है। या मेकिंग एल्कोहल या प्रिपेयर एल्कोहल, ये सब लिख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, विच मिल्क प्रोडक्ट मेक्स यू हैप्पी व्हेन यू ईट दैम, तो कौन सा ऐसा मिल्क प्रोडक्ट है जो आपको मतलब खुश कर देता है जब उसको खाते हो आप, तो मतलब कितना पसंद है आपको। तो बेटा मैंने लिखा है यहाँ पे कर्ड एंड बटर मिल्क मेक्स मी फील हैप्पी व्हेन आई ईट दैम, तो मतलब कि जो बेटा दही है और लस्सी है अगर वो मुझे मिल जाए दूध की तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। हालांकि मुझे तो दूध बहुत पसंद है बेटा, बट फिर भी मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। तो मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में तो मैंने ये लिख दिया, आप अपनी पसंद के लिख देना। ओके, तो चलिए बेटा ये थी आज की वर्कशीट, इंटरेस्टिंग सी थी और इन्फॉर्मेटिव भी थी। तो चलिए ये थी आज की, अपना जो नेक्स्ट होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।